और आप ज़रा केसेस की तफसीलात सुनेंगे, आपको लगेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ इमरान खान के केसेस के ऊपर ही समाअत हो रही है। बैक टू बैक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच पाँच केसेस लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के बाइस इमरान खान से मुताल्लिक केसेस की तफसीलात मैं व्लॉग में नहीं बता सका, तो आप में से बहुत सारे देखने वालों ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता व्लॉग इसराइल के हवाले से था, फिर आज का व्लॉग सारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चला गया, बात लंबी हो गई, लेकिन इमरान खान से मुताल्लिक केसेस के बारे में बात नहीं हुई, तो उसके ऊपर माजरत खा हूँ। कल होने वाली पेशरफ्त और आज जो कुछ होना है अभी कुछ ही देर में, वो सारा कुछ एक ही सीक्वेंस में बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। पहले आज की बात कर लेते हैं और आप ज़रा केसेस की तफसीलात सुनेंगे, आपको लगेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ इमरान खान के केसेस के ऊपर ही समाअत हो रही है। बैक टू बैक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच पाँच केसेस लगे हुए हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुताल्लिक जो केसेस लगे हैं जिनकी समाअत होनी है, उनमें सबसे अहम साइफ़र केस में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है। आपको याद होगा पिछले महीने 14 सितंबर को साइफ़र केस की समाअत करने वाले जो खसूसी अदालत के जज थे, उन्होंने उनकी ज़मानत खारिज कर दी थी, उनकी और शाह महमूद कुरैशी की, जिसे बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लेकिन एक महीना गुजर गया, ज़मानत के मामले पर तारीख तो मिल रही है, लेकिन नहीं मिल रहा तो ज़मानत नहीं मिल रही। आज एक बार फिर इस मामले की दिन 2 बजे समाअत होने जा रही है और देखते हैं ज़मानत मिलती है नहीं मिलती। उनके जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो अपने दलाइल देंगे। मुझे इतनी कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि आज ज़मानत हो जाए और इस हवाले से कोई फ़ैसला आ जाए, बिकॉज़ पहले तो दलाइल मुकम्मल होने हैं, फिर अगर फ़ैसला आ भी गया तो फ़ैसला सुनाने से पहले महफूज भी तो करना है ना। ये तो ट्रेल आती रही है कि फ़ैसला महफूज हो गया, बाद में सुनाया जाता है, और फ़ैसला कब सुनाना है ये भी चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट में तो गुज़िश्ता रोज़ चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात और बेंच बनाने से मुतालिक फ़ैसला हो गया। क्या ज़रूरी नहीं है कि अब हाई कोर्ट में भी ऐसा ही तरीक़ाकार अपनाया जाए और चीफ़ जस्टिस को हासिल जो लामहदूद इख्तियारात हैं वो अब साथी जजेस के साथ तकसीम किए जाएं, जैसा अब सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है, वैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दीगर हाई कोर्ट्स में भी होना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत है। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तब बनेगा जब कौमी असम्बली आएगी, कौमी असम्बली तब आएगी जब इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन कब होने हैं किसी को पता नहीं है। जिन्होंने कराने हैं पता नहीं उनको भी पता है कि नहीं पता। मुझे तो समटाइम डाउट होता है कि इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि नहीं पता हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं और किस तारीख को होने हैं। एनीवेज़, इमरान खान से मुतालिक जो दूसरा अहम केस है वो साइफ़र केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने से मुतालिक है, क्योंकि इमरान खान ने साइफ़र केस में गैर मामूली तेज़ी से बढ़ते हुए ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया। वो मानते ही नहीं है कि ये ट्रायल जो है उनका फ्री एंड फेयर हो रहा है, बिकॉज़ जेल के अंदर हो रहा है, खुफिया हो रहा है, बंद कमरे में हो रहा है, तो वो इसको कानूनी समझते ही नहीं है। और इसकी कार्रवाई को रोकने की उन्होंने बार बार दरख्वास्त कर रखी है, और इस हवाले से जो उनकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है उसके ऊपर भी समाअत होनी है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि ट्रायल रुक जाएगा, बहुत मुश्किल है। जिस तरह से फ़ैसले की होते आ रहे हैं या एक ट्रेल हम देखते आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। अगर हो जाए इसके ऊपर स्टे, ये तो बहुत ही बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स रिलीफ हो सकता है इमरान खान के लिए, लेकिन मुश्किल है। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस केस की समाअत करेंगे, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद उसकी समाअत हो चुकी होगी। आज ही के दिन का जो तीसरा अहम केस है वो भी साइफ़र से ही मुतालिक है। इमरान खान की कानूनी टीम बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है और उन्हें जहां जहां तेज़ी से बढ़ते हुए ट्रायल में रुकावट खड़ी करने का मौका मिल रहा है, वो फ़ौरन से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देते हैं। साइफ़र केस में आपको याद है ट्रायल कोर्ट ने 9 अक्टूबर को, ये कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले गालबन, एक समाअत की जेल के अंदर, और उन्होंने फैसला किया कि हम 17 अक्टूबर को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद कर देंगे। जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाए तो उसका मतलब है कि केस अपने इख्तिताम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और किसी भी वक्त अब फैसला आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर वक्त बाकी बचता ही नहीं। असल चीज़ तो फ़र्द जुर्म आयद करने तक जो तफ्तीश, तहकीक और बाकी सारा कुछ होता है, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने तक, वो लगता है। अब वो सारा कुछ हो चुका, अब तो खाली फ़र्द जुर्म आयद होनी है और फिर
कुछ ही टाइम के बाद अगर इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी हुई तो फिर उसमें देर नहीं होगी। तो इमरान खान ने जेल में होने वाली समाअत के ऑर्डर को भी चैलेंज कर दिया है। एक तो उन्होंने कहा है ना कि जेल में होने वाली समाअत ही गैर कानूनी है, फिर उन्होंने कहा है कि जो जेल में आगे हमें यह बताया गया कि जनाब 17 तारीख को हम फ़र्द जुर्म आयद कर देंगे, उसको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया। और इसीलिए उन्होंने वो जो चालान तकसीम हुए जेल में कि इसके ऊपर दस्तखत कर दें, तो इमरान खान ने दस्तखत नहीं किए उसके ऊपर। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा दस्तखत, क्योंकि दस्तखत कर दिए दैट मीन्स कि आपने चालान की कॉपी वसूल कर ली, अब फ़र्द जुर्म आयद हो जानी है। तो उन्होंने वो कॉपी नहीं ली थी पिछली समाअत पर, तो अब उसे भी चैलेंज कर दिया है और अदालत से फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसे रोकने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जेल में तो समाअत ही सारी गैर कानूनी है और अभी तो इसके ख़िलाफ़ हमारी एक दरख्वास्त पहले से आपके पास है जिसके ऊपर फ़ैसला भी महफूज हो चुका कि क्या जेल में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अभी तक वो महफूज फ़ैसला ही नहीं सुनाया गया, वो फ़ैसला तो पहले सुना दें। या तो ये ना कि वो फ़ैसला आ गया हो और ये कहा गया हो कि नहीं जी जेल में ट्रायल कानूनी है और बिल्कुल ठीक है, फिर तो चले आप फ़र्द जुर्म आयद कर दें। जब उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज ही किया हुआ है, इस कार्रवाई को चैलेंज किया है, उसके ऊपर समाअत हो चुकी, फ़ैसला महफूज हो चुका, तो क्वेश्चन तो बनता है ना कि फ़ैसला आने से पहले फ़र्द जुर्म कैसे आयद हो सकती है। या तो पहले फ़ैसला सुनाया जाए या फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई कम अज़ कम रोकी जाए। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने कुछ एतराज़ात आयद किए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक आज सुबह 9 बजे इस केस की भी समाअत करेंगे। और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो एज़ यूजुअल हो सकता है इसकी भी समाअत हो जाए। जो भी डिटेल्स होगी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लूँगा। इमरान खान का आज का चौथा केस उनकी 2 मज़ीद केसेस में खारिज होने वाली ज़मानतों की बहाली तक उनकी गिरफ्तारी रोकने से मुताल्लिक है। अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केस में इमरान खान की ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं और उनकी बहाली के लिए उन्होंने ऑलरेडी अदालत से रजू कर रखा है, लेकिन उस पर अभी समाअत जारी है और फैसला नहीं हुआ। तो इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने एक अलग से दरख्वास्त दायर कर रखी है और अदालत से ये कहा है कि जब तक ज़मानतों की बहाली से मुताल्लिक हमारी दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो जाता तब तक इमरान खान को उन केसेस में गिरफ्तारी से रोका जाए। क्योंकि अगर कल साइफ़र केस में या आज किसी भी वक्त साइफ़र केस में उनकी ज़मानत हो जाती है तो ख़दशा ये है कि ज़मानत के बावजूद वो रिहा नहीं होंगे, क्योंकि वो तो फिर नैब केसेस में तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट में फिर धर लिए जाएंगे या गिरफ्तारी उनकी डाल दी जाएगी। तो इसलिए अदालत से ये कहा गया है कि उन दरख्वास्तों का फ़ैसला आने तक भी इन 2 केसेस में उनकी गिरफ्तारी से रोका जाए। आज दिन 12 बजे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस बाबर सत्तार इस केस की भी समाअत करेंगे, तो वो भी तफसील मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ अब वो आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान को जेल में सहूलियात की फराहमी, उनके ज़ाती मुआलिज और वकला से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस केस को सुना तो वकला ने बताया कि इमरान खान को A क्लास नहीं दी जा रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा कि अभी चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात चल रहे हैं, तो वकला ने बताया कि वैसे तो मुकदमात अनगिनत हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो साइफ़र केस में जेल में हैं, लेकिन जिन हालात में उन्हें रखा गया है वो C क्लास से भी गए गुजरे हैं और उनके साथ आम कैदियों से भी बुरा सलूक हो रहा है। और इसका इज़हार ख़ुद इमरान खान साहब ने किया कि मैं कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं मांग रहा, अगर रखना ही है तो उन आम कैदियों की तरह ही बेशक रखो, लेकिन वो सहूलतें तो दो जो उनको मिल रही हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हमने तो ख़ुद जाके जेल का विज़िट किया था और हम कर चुके हैं जेल के विज़िट, और हमें मालूम है कि वो तो उनका जो हस्पताल है वो तो ख़ुद बीमारियों से भरा हुआ है। खैर, उन्होंने कहा कि हम चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात से मुतालिक ऑर्डर करेंगे और ऐन मुमकिन है आज या कल तक उनको सहूलियात की फराहमी से मुतालिक कोई ऑर्डर पास हो जाए, क्योंकि इससे पहले जो ऑर्डर पास हुए हैं उसमें ये नहीं कहा गया कि जनाब इनको A क्लास दे दी जाए या इनको ये सहूलियात फ़ौरी दी जाएँ। वो गोलमोल सा ऑर्डर आता है, उसमें पता ही नहीं चलता कि कोई सहूलियात का ऑर्डर हुआ है नहीं हुआ। वकला ने अगर जाके अपने क्लाइंट से मिलना है तो आम प्रैक्टिस है, वकला कभी भी जाके मिल सकते हैं, लेकिन इनके लिए रुकावटें ज़्यादा हैं। पहले अदालत आते हैं, अदालत से इजाज़त लेते हैं, फिर जाके ये मुलाकात करते हैं, फिर अगले हफ्ते फिर अदालत आते हैं, फिर इजाज़त लेते हैं, फिर जाते हैं। तो अगर ख़ुद से जाना चाहें तो रुकावटों का सामना उन्हें समटाइम्स करना पड़ता है। तो आज की जो समाअत है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें बेहतर सहूलियात दी जाएँ। तो जो भी अपडेट होगी वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए।
और जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र रखिए, अपना फीडबैक बल्कि देते रहिए। बहुत ज़रूरी है आपका फीडबैक इन हालात में, क्योंकि मैं जब मुझे मौका मिलता है मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ और मुझे आइडिया हो जाता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो ये फीडबैक अपना कभी भी मत रोकिए, ये लाजमी। अगर रिस्पॉन्ड ना भी कर सकूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं देख नहीं रहा हूँ। आप सब लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं मुसलसल तवातुर के साथ रीड करता हूँ। अभी तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।